नमस्कार स्टूडेंट्स, नमस्कार। दिस इज़ मी निधि सिंह। एक बार फिर से बिहार अड्डा पे आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज जो है एक नया स्पेशल सेशन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हर रोज़ एक स्पेशल सेशन करते हैं, कुछ स्पेशल डिस्कस करते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ के साथ आपकी जो जनरल अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, ख़ासकर ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़रूरी है, और वैसे भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसमें इस बार क्या हुआ है। जैसा कि नाम से आप देख पा रहे हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है स्टूडेंट्स, स्वच्छता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, स्वच्छ रहना हमारे लिए कितना लाजमी है, आप लोगों को पता है। क्योंकि जब से हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण और स्वच्छ भारत अभियान जब शुरू हुआ था सन 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसके बाद से हर साल ये कंडक्ट होता है। और सर्वेक्षण यानी कि ये हमें वो डेटा बताता है कि देश में कौन सा शहर, कौन सा राज्य, कौन सी जगह स्वच्छता में कहाँ स्टैंड करती है, कहाँ खड़ी है, उसका क्या स्थान है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में और ज़्यादा। तो इस बार का जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसके बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नवंबर 2021 का जो समय है वो ख़त्म होने वाला है। और ये नवंबर आपके लिए जो है अच्छा नवंबर बन जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपना फेवरेट कोर्स जाके अड्डा 247 की वेबसाइट पर डाउनलोड कर लेंगे। यानी कि अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाकर जो आपका यहाँ की एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करेंगे, और उसके अलावा जो आप कोर्स आपको पसंद होगा वो आप बाय करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ कोड आपको कौन सा कोड यूज़ करना है, Y326। ठीक है, तो ये कोड आप इस्तेमाल कर लेंगे। कोड बड़ा काम का है, इसके अलावा कोई कोड आपके काम नहीं आएगा। यही कोड है जो आपको एग्जाम में बचाएगा। ठीक है जी ये देख लीजिए, तो आपका Y326 ये कोड हो जाएगा जो आपका सब दुखों की एक दवा। चलिए, इसके अलावा हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल भी आप जानते होंगे और रेगुलर हमारी क्लासेस में रहते ही होंगे। रोज़ सुबह सबसे पहले मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आती हूँ। ये करंट अफेयर्स आपके लिए देश दुनिया की सब इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए, और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट MCQs होते हैं, आपके क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा। और दोपहर 3 बजे आपके लिए हिस्ट्री का जो सेशन है वो मैं लेकर आती हूँ। और हिस्ट्री आपके आने वाले सब एग्जाम्स का एक बेसिक सब्जेक्ट है, और इसके बिना आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप सब लोगों को पता है। तो ज़रूर आइए मेरे 3 बजे के सेशन में भी। चलिए अब देखते हैं भाई स्वच्छ सर्वेक्षण होता क्या है। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण जो है भारत के अलग अलग शहरों और कस्बों में स्वच्छता और स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है, मैंने बता दिया है। हर साल ये डेटा जो है तैयार किया जाता है। इसके बाद ये जो भारत अभियान के स्वच्छ भारत अभियान, जैसे मैंने बताया था 2014 में शुरू हुआ था, इसके बाद से हर साल जो है किया जा रहा है। और जिसका उद्देश्य शुरू में क्या रखा गया था कि 2 अक्टूबर सन 2019 तक हमें अपना पूरा देश खुले में शौच से मुक्त करना है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि आपने टॉयलेट फिल्म तो देखी ही होगी, है ना, जैसा नाम था वैसा उस पे बेस्ड भी थी वो तो इस मूवी की तरह ही जो थीम थी वो इसकी यही थी कि हमें अपना पूरा देश जो है खुले में शौच लोग ना करें, उनके लिए प्रॉपर जो है टॉयलेट्स बनवाए जाएं। तो ये टारगेट मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम पूरा भी कर चुके हैं। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से जारी डेटा में हम पूरा कर चुके हैं कि 100% 100% हमारे देश की जनता अब टॉयलेट्स में जो है इस्तेमाल करती है। चलिए, पहला सर्वेक्षण 2016 में किया गया था और इसमें सिर्फ 73 शहरों को शामिल किया गया था, याद रखना। इसके बाद यहाँ पर आपका आवास और शहरी मामलों, इसकी मिनिस्ट्री जरूर याद रखना। मिनिस्ट्री इसमें कौन सी शामिल है, यानी कि कौन सा मंत्रालय शामिल है। देखो, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री इसमें शामिल है। और ये जो है स्वच्छ भारत जो शहरी मिशन है ना, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन यानी कि शहरी के तहत सभी शहरों को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ इसके कार्यान्वयन भागीदार के रूप में इसको रैंक देता है। ठीक है, तो ये इनका काम है कि रैंक कौन देता है, कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकेंड आता है, ये इनका काम है रैंक देना। ठीक है, तो ये याद रख लेना और लिख लेना, नोट्स बना लेना इसका। अगला ये देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो इसका उद्देश्य क्या है, हम ये क्यों करते हैं, हम अपने देश में स्वच्छता का सर्वेक्षण क्यों करते हैं, हम जो है हर शहर हर राज्य में जाकर ये पता क्यों करते हैं कि भाई हमारा क्या स्टेटस चल रहा है साफ सफाई का। तो इस बार बड़े पैमाने पर हम स्वच्छता को, जो जैसे कि महात्मा गांधी, आपको पता है उनका कहना था कि स्वच्छता में ही भगवान निवास करते हैं। जितना ज़्यादा सफाई आप रखेंगे देश में, उतने ज़्यादा भारत के यूथ यानी कि भारत के जो यंग लोग हैं, जवान जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ेगी, हर काम में मन लगेगा, सब काम करने का दिल करेगा। तो ये जो है स्वच्छता का जो बेसिक एक थॉट है, एक माइंडसेट है, एक आपका विचार है, ये लोगों के मन में लाने के लिए सरकार ये काम करती है। ठीक है, इसके बाद कचरा मुक्त और खुले में शौच मुक्त शहरों की दिशा में हम आगे काम करते हैं। बिल्कुल मैंने ये टारगेट बताया, इसका उद्देश्य ये भी है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण द्वारा मान्य किया जाएगा, यानी कि उनको जो है एक मान्यता दी जाएगी कि ये जो शहर है ये अब स्वच्छतापूर्ण है। ठीक है, और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से मौजूदा जो प्रणालियों को संस्थागत बनाना, यानी कि जैसे कि सपोज हम ठोस जो आपका अपशिष्ट पदार्थ है, जिसको हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, उसको एक शहर ने अगर लागू किया तो वही हम दूसरे शहर में अपनाना चाहेंगे, वही हम दूसरा राज्य उसको ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा पॉपुलर करना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद कस्बों और शहरों को अधिक रहने योग्य और टिकाऊ बनाना। अब देखिए, अब दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लो। दिल्ली में लोग भाग रहे हैं दिल्ली से, कि दिल्ली में अगर कोई रहना भी चाहे तो भी मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्रदूषण। आप दिल्ली बेशक हमारे देश की राजधानी है, पर प्रदूषण को देखते हुए कोई भी यहाँ पर रहना नहीं चाहता है। सबसे पहले स्वास्थ्य है, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, और जब तक ये सुख नहीं मिलता है तो आप किसी भी सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो वही हो रहा है अभी दिल्ली वासियों के साथ कि यहाँ पर कोई भी लोग स्वस्थ नहीं है। तो शहरों को स्वच्छता और टिकाऊ जो है इनको बनाने के लिए हम ये काम करते हैं कि उनको सर्वेक्षण के अंदर रखते हैं। अब देखो, नागरिकों को उनकी सेवा प्रदान करने में सुधार करने के लिए कस्बों और शहरों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, कि मेरा शहर सबसे स्वस्थ है, आपका शहर सबसे खराब है। होता है ना कि कौन सी रैंकिंग में देखो मेरा शहर आया, मेरा शहर सबसे खराब हवा वाले शहरों में आता है, तो मैं तो क्या ही बोलूं। ठीक है जी, सब शहर अपने हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये देखिए कि जोक जो है इससे रिलेटेड मैं लेकर आई हूँ कि जब बात हो रही थी कि स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर कि हम खुले में शौच एकदम खत्म कर देंगे, तब ये दो भाई साहब आपस में बात कर रहे थे कि खुले में शौच मुक्त करने की योजना खुलकर कब बाहर आएगी। ठीक है, तो खुलकर बाहर क्या आता है, आप लोग समझ गए हैं। तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा जो है हंसी मजाक के लिए मैंने इसको शामिल कर लिया। अगली बात, अब यहाँ पे 2021 की जो रैंकिंग है ये क्या कहती है। 2021 की जो रैंकिंग हमें बताई गई है, जो अब लेटेस्ट जो डेटा आया है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस बार सबसे स्वच्छ शहर याद रखना कौन है, इंदौर है, जो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश लगातार देखो 5वें वर्ष 1 लाख से अधिक जो है इंदौर ये जनसंख्या की श्रेणी में पहले नंबर पर आया है। ठीक है, यानी कि सबसे साफ शहर है ये इंदौर, जिसमें IIT भी है, IIM भी है, साथ के साथ यहाँ के पोहे बहुत फेमस हैं। कौन कौन है इंदौर से मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और कमेंट में ज़रूर ये बताना है मेरा शहर है, मेरा शहर सबसे साफ है, मेरा सबसे ख़राब है। जो भी आप लोगों की जो वाद विवाद होगा कमेंट्स में ज़रूर शामिल कीजिएगा उसको। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर है वीटा जो दूसरा शहर है, और महाराष्ट्र में ये 1 लाख से कम जो जनसंख्या जो की श्रेणी में ये सबसे साफ रहा है। बेस्ट गंगा टाउन, गंगा मतलब जो गंगा के किनारे बसे हुए शहर है, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, ऐसे शहरों में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा साफ है, तो वो है वाराणसी। ठीक है, नो डाउट वाराणसी में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की सबसे स्वच्छ छावनी यानी कि जहाँ पर आपके जो है सैनिक और उनसे जुड़े हुए जो है काम किए जाते हैं, तो यहाँ पर अहमदाबाद छावनी जो गुजरात में है, ये सबसे स्वस्थ मानी जाएगी। और फास्टेस्ट मूवर सिटी यानी कि सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाला, तेज़ी से बढ़ने वाला शहर होशंगाबाद, ये कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश वालों देख लीजिए, आपका प्रदेश एकदम आगे बढ़िया है। चलिए, और सबसे तेज गति से चलने वाला राज्य बड़े राज्यों में से तो आता है आपका कर्नाटक, और छोटे राज्यों में आता है मिजोरम, जिसकी गति बहुत तेज है स्वच्छता के मामले में। ठीक है, सफाई के मामले में। समझ आ गया? तो ये रैंकिंग जरूर याद रखना आप लोग, ये देख लीजिए एक बार। और
ये देखिए, तो आई लव इंदौर, तो जी इंदौर वाले खुश हो जाइए, बिल्कुल इंदौर वाले एकदम फैलने को तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में भी, कि क्योंकि इंदौर जो है आपका लगातार 5वें साल फर्स्ट नंबर पे आया है। ये मैं पहले आपको बता भी चुकी हूँ शॉर्ट्स के द्वारा। और हाँ, इसी बात पे याद आया, शॉर्ट्स जरूर देखिए हमारा। चलिए जी, अगला स्वच्छ, सबसे स्वच्छ राज्य। अब राज्य की बात करें तो देखो, एमपी में कह रही थी कि उसके जो शहर हैं वो साफ है, पर जो राज्य की अगर बात आए तो वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा साफ जो है आपका राज्य हो जाएगा, याद रखना। इसमें देखिए लगातार तीसरे साल ये सबसे साफ राज्य बना है। और दूसरी बार जो है झारखंड, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, 100 से कम जो यूएलबी क्या होता है, अर्बन लोकल बॉडीज, क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि जो कस्बे हैं, शहर हैं, या उसमें जो जैसे म्यूनिसिपैलिटी है आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर प्रेरक दौर सम्मान के तहत ठोस अपशिष्ट पदार्थ, मैंने बोला था ना, प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर शुरुआत की गई है। और इसमें जो है देखो 5 शहर आए हैं, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली, और नगर परिषद तिरुपति को दिव्य के रूप में, जो प्लैटिनम के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, तो ये भी एक अलग कैटेगरी, इसको भी याद रखना भाई, ठोस अपशिष्ट पदार्थ वाला। इसके बाद नवी मुंबई, इंदौर, फिर से यहाँ पे देख लें, नेल्लौर और देवास को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में इनको शीर्ष प्रदर्शन करने पर, यानी कि सफाई मित्र जो कचरा जो है आपका टाइम से उठाना, टाइम से लेके जाना, आप कभी अगर समय मिले तो इंदौर पे डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना आप लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर चैलेंज के तहत छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार मिला है। राज्य में छत्तीसगढ़ और आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ तो वैसे भी सबसे साफ शहरों में आता है, और पर उसके साथ साथ जो है अब लगातार ये इस सर्वेक्षण में भी टॉप में है। ठीक है, तो इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, मेरी क्लासेस जो हैं सुबह 7 बजे और दोपहर 3 बजे रोज होती हैं। अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बहुत बेहतर हो जाएगा, साथ के साथ आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट भी बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुल 9 शहर है स्टूडेंट्स, इन 9 शहरों में इंदौर भी शामिल है, सूरत, नई दिल्ली, नगर परिषद, और नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा। इनमें से जो है इनको 5 सितारा शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। 5 सितारा मतलब इनको 5 स्टार, यानी कि बड़े शहर जो 5 स्टार जिनमें आपकी क्वालिटीज़ हैं, 5 स्टार जिसमें सुविधाएं हैं, उसके तौर पर इसको मार्क किया गया है। जबकि 143 शहर ऐसे हैं जिनको 3 सितारा शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये, क्योंकि 5 सितारा सिर्फ 9 ही है, तो 9 का नाम आप याद रख सकते हैं, ये भी याद रखना। रैंकिंग का क्या महत्व है, हम रैंकिंग क्यों देते हैं इन अलग अलग शहरों को, इन अलग अलग राज्यों को? इसका महत्व सबसे पहला ये रहेगा कि आप में एक मोटिवेशन प्रदान करना कि हाँ, सफाई करते हैं तो आप जो है स्टेट के लेवल पे, आप सेंट्रल लेवल पे सामने आ रहे हैं, और आपकी जो सफाई है, बीमारियां कम हो रही हैं, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं, है ना, आप साफ सफाई जो जीवन शैली है वो आपकी सुधर रही है, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो पारंपरिक जीवन शैली का एक अभिन्न अंग रहा है हमारा पर्यावरण संरक्षण, तो उसकी तरफ एक एनवायरमेंट इकोलॉजी की तरफ ध्यान दिलवाना भी आपका इसमें ज़रूरी बात हो जाएगा। ठीक है, पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल करने पर जोर देना। आप जो अपना वेस्ट जो चीज़ें यूज़ एंड थ्रो फेंक देते हैं, उनको ना फेंक कर आप दोबारा से उसका रीयूज़ करने के लिए सोचते हैं, इसका मकसद ये भी है। ठीक है, तो आगे वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि आप अपने जो कचरे हैं उस कचरे को भी इस्तेमाल करें और उसको फेंकें ना। ठीक है, उसका इस्तेमाल करना ये भी सरकार का एक जो है टारगेट होना चाहिए, तो उसको यहाँ पर अच्छे उदाहरण के लिए सामने लाया जा रहा है। और भारत में कई स्टार्टअप सक्रिय हैं। अभी कई दिन पहले एक न्यूज़ था कि भाई जो महिंद्रा जी हैं, आनंद महिंद्रा, तो उनको एक जो है छोटा सा लड़का 22-23 साल का, उसके बारे में पता चलता है कि वो प्लास्टिक के जूते बना रहा है। तो वो काफ़ी उन्होंने ट्वीट वगैरह भी किया और इस बारे में बहुत खुश भी थे। और बिल्कुल ये हमारे लिए एक प्रेरणादायी भी है कि भाई इतने यंगस्टर्स जो लोग हैं वो आगे आकर अगर ऐसे कुछ नई इनोवेशन जो कर रहे हैं तो वो देश के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक तो कचरा खत्म हो रहा है प्लास्टिक का, दूसरा आप बिजनेस भी कर पा रहे हैं उससे, तो पैसा कमा रहे, तो एक तीर से 2 निशाने बना रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, तो आपका जो विजेताओं के लिए एक प्रचार, बढ़ावा और मान्यता दूसरों को रैंकिंग में ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यानी कि अगर एक राज्य आगे जा रहा है, एक शहर आगे जा रहा है, तो दूसरों को भी प्रेरणा देगा और वो भी साफ सफाई रखने में अपना काम करेगा। ठीक है,
इसके बाद रैंकिंग कार्यक्रम क्या हासिल करना चाहता है, इसका जायजा लेने के लिए 6 साल एक अच्छा समय है, बिल्कुल। और 6 साल के लिए जो है आपको जो है ये जो है टाइटल और आपका क्या कहते हैं कि एक पूरा जो है टाइम दिया जाता है कि भाई 6 साल, अगले 6 साल में आपके पास जो है टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, तो ये भी एक सही है। मिशन ने एक जन आंदोलन के रूप में काम किया है, यानी कि लोगों में खुद से भावना आई है इससे, इस सर्वेक्षण से, कि हम भी खुद को साफ रखेंगे और इससे हम अगली बार जो है हमारा शहर भी सफाई के मामले में आगे आ सकता है। ठीक है, तो प्रेरणा दिया इन्होंने। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगी कि इससे क्या क्या चीजें हैं जो हुई हैं या हो सकती हैं नहीं हुई हैं। ठीक है, तो क्या शहरों को स्वच्छता में सुधार के लिए संसाधनों का महत्वपूर्ण आवंटन के जो है करने के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है क्या वो बराबर बराबर सबको बांट रहा है, या ऐसा तो नहीं कि किसी शहर के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स जा रहे हैं सफाई के नाम पर या किसी शहर के पास बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। तो ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि क्या यहाँ पर अन्य शहरों से दूर जाने में सक्षम है कौन, कि जो राज्यों में जो फंड है क्या कुछ राज्यों तक ही सीमित है। ठीक है, क्या जो फंड दिया जा रहा है सफाई के लिए क्या कुछ राज्यों तक सीमित है, ये सब राज्यों तक बराबर जा रहा है। अगर बराबर जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं जा रहा है तो ये सवालिया निशान है सरकार के लिए भी। तो क्या राज्य अपनी ऊर्जा और धन को कुछ शहरों को साफ रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं या उसको सब शहरों पर इक्वल ध्यान देते हैं। ठीक है, और इस बात का अधिक गुणात्मक विश्लेषण होना चाहिए कि क्या भारत के शहर कुल मिलाकर स्वच्छ हो रहे हैं या ये संख्याएं असमानता है, यानी कि कुछ शहर हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं। तो अनइक्वल डेवलपमेंट नहीं सही रहता है, सबको बराबर डेवलपमेंट का हिस्सा बनना होगा, तभी हमारा देश सबसे स्वच्छ होगा, सबसे स्वस्थ होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो ये क्लास था ये आपको कैसा लगा, और यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर जो है आज बताया स्वच्छ सर्वेक्षण और इसके फायदे और इसके जो कुछ सवाल है वो सब, और इसके बारे में जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी ये मैंने आपको बताई। तो कैसा लगा आपको सेशन। और हाँ, एक बात और स्टूडेंट्स की बहुत ज़रूरी है, आप अगर बिहार अड्डा से जुड़े हैं, आपको पता है हम सब टीचर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, और ये जो है शेड्यूल है आपका, आप चाहे तो क्लासेस को देख सकते हैं ध्यान से। पूरा दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक क्लास आपकी चलती है, 10 बजे तक, इवन 9 बजे क्लास शुरू होती है। तो स्टूडेंट्स ऐसे माहौल में अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हम हो गए हैं 48.1 की फैमिली, और इसको आपको बनाना है जल्दी से 50,000। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को बताइए, जाइए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए बिहार अड्डा को, और जल्दी से हमें 50,000 होने में हमारे परिवार को मदद कीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोपहर की 3 बजे की क्लास में। धन्यवाद।